नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे वर मुद्रा की। वर मुद्रा, जिसे वरद मुद्रा या वरदा मुद्रा भी कहते हैं, ये एक इतनी महत्वपूर्ण मुद्रा है कि जब भी आप सनातन धर्म के देवी देवताओं के चित्रों पर ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए, अधिकांश देवी देवता अभय मुद्रा या वर मुद्रा में ही आपको दिखाई देंगे। उनके चित्रों में जो मुद्रा प्रदर्शित होगी वो अधिकतर देवी देवता अभय मुद्रा या तो धारण किए होंगे अथवा वर मुद्रा, यानी अपने भक्तों को अभय देने के लिए और अपने भक्तों को वर देने के लिए देवी देवताओं के साथ इन्हीं दो मुद्राओं में से किसी एक को या दोनों को दर्शाया जाता है। तो अभय मुद्रा की तो विस्तृत चर्चा हम कर ही चुके हैं, अभय मुद्रा पर पूरा वीडियो बना ही चुके हैं। आज चर्चा करेंगे वर मुद्रा की, जिसको लगाकर आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और आज का वीडियो और अभय मुद्रा का वीडियो, ये दोनों वीडियो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब जो अगला वीडियो प्रदर्शित करेंगे किसी भी दिन, वो पार्वती मुद्रा होगी। और पार्वती मुद्रा स्वयं आदिशक्ति की प्रिय मुद्रा है। उनके लास्य नृत्य में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। पार्वती मुद्रा में अभय मुद्रा और वर मुद्रा दोनों का प्रयोग किया जाता है। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा दोनों का प्रयोग करके बनती है पार्वती मुद्रा, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली, बहुत रहस्यमयी मुद्रा है। तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज चर्चा रहेगी वर मुद्रा पर। तो जो लोग पार्वती मुद्रा को पूरी तरह समझना चाहें, वो अभय मुद्रा का वीडियो भी देखें और आज का वीडियो भी देखें। अभय मुद्रा और वर मुद्रा दोनों मिलकर बनेगी पार्वती मुद्रा, जिसका वीडियो शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे। तो आज चर्चा रहेगी वर मुद्रा पर। वर मुद्रा के सीधे विषय पर आ जाते हैं। यहाँ कहा गया, जो शास्त्रों में वर मुद्रा का वर्णन है, वहाँ कहा गया, अधः स्थितो दक्ष हस्तः प्रसृतो वर मुद्रिका। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि ये वर मुद्रा कैसे बनाई जाती है, इसकी विधि बताई गई है। तो कहा गया, दाईं हथेली को अधोमुख, अधो माने अधोमुख मीन्स नीचे की ओर मुख करके। तो कहा गया, दाईं हथेली को अधोमुख करके हाथ को फैला दें, इसे वर मुद्रा कहते हैं। तो ये वर मुद्रा चित्र में भी प्रदर्शित हो रही है स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हथेली ऊपर की ओर है और उंगलियां नीचे की ओर। हथेली ऊपर की ओर है, उंगलियां नीचे की ओर। आपको इसी मुद्रा में हाथ की स्थिति रखनी है, दाहिने हाथ की। ये आपको केवल दाहिने हाथ से बनानी है मुद्रा। और इस मुद्रा को बना कर के विशेष बात ये कि हाथ को नाभि के थोड़ा सा नीचे ही रखना है। अपनी इस हथेली को नाभि के समकक्ष लाते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर ही रखना है, दाईं साइड में ही। तो ये दाएं हाथ से बनेगी मुद्रा। बहुत सिंपल मुद्रा है, कुछ भी विशेष इसमें करना ही नहीं है, बस उंगलियां जुड़ी हुई हैं और अंगूठा थोड़ा सा अलग है। इसी मुद्रा को लेकर के अपनी नाभि के समकक्ष हाथ को लाते हुए नीचे की ओर हाथ को रखना है। दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ को घुटनों पर रख सकते हैं और दाहिना हाथ इसी स्थिति में रहेगा, वर मुद्रा में, वरद मुद्रा में या वरदा मुद्रा में। 2 मिनट इसके लिए समय पर्याप्त है अभ्यास करने का। बहुत शक्तिशाली मुद्रा है, बड़ी प्रभावशाली मुद्रा है। बहुत सारे स्थानों पर कहा गया कि ये मुद्रा क्रोध पर नियंत्रण करने में बड़ी सहायक है। यदि अत्यधिक गुस्सा आता है, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, तो ये मुद्रा बड़ा लाभ देती है। इसके अतिरिक्त इसके जो प्रयोग किए गए हैं, इसकी जो अनुभूतियाँ की गई हैं, वो हैरान कर देने वाली हैं, वो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं।
वर मुद्रा की जो रियल शक्तियां हैं, जो वास्तविक शक्तियां हैं, उन पर शोध नहीं किया गया है। तो हमने पहले ये समझ लीजिए कि इसे करना कैसे। किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाएं, पालथी मार करके नीचे कुछ बिछा लें, नहीं तो इसको चेयर पर कर लें, बेड पर भी कर सकते हैं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान दें। जब श्वासें नियंत्रित हो जाएं तब इस मुद्रा को लगा लें। जब इस मुद्रा को लगा कर रखें उस समय आप आँखों को बंद कर लें। 2 मिनट तक इस मुद्रा को लगा लें, पर्याप्त रहेगा। दिन में 3 बार इस मुद्रा को कर सकते हैं। बहुत अधिक इस मुद्रा को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मुद्रा चपल स्वभाव की है, बहुत अधिक शक्ति से भरपूर मुद्रा है और अधिक समय तक इसको नहीं करना है। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम इसको कर सकते हैं, भले ही दिन में 3 या 4 बार इसको कर लीजिए। इसके जो लाभ हैं वो अनगिनत हैं। विशेष प्रकार के लाभ ये हैं कि आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं ये उनको संतुलित करने का कार्य करती है। हमको एक इस प्रकार का दृष्टिकोण मिलता है कि जहां हम चीज़ों को बारीकी से समझ पाते हैं, ठीक से समझ पाते हैं। हमारे शरीर में स्थित आंतरिक शक्तियां प्रस्फुटित होने लगती हैं। चूंकि ये मुद्रा आदिशक्ति की प्रिय मुद्रा है, इसलिए इसके भीतर अनेकानेक रहस्य छुपे हुए हैं जो प्रयोगकर्ता को स्वयं ही पता लगते हैं। उसके अपने शरीर में, उसके मन में जो परिवर्तन होने लगते हैं, उसका भान, उसका ज्ञान उसको स्वयं ही होने लगता है। तो प्रतिदिन 2 मिनट तक अभ्यास करिए। दिन में 3 बार कर सकते हैं या 4 बार भी कर सकते हैं, 3-3 घंटे के अंतर से। इसका जो लाभ होगा वो बहुत कम जगह डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसके जो लाभ हैं वो अनंत हैं। जिस प्रकार से अभय मुद्रा, जब देवी या देवता अभय मुद्रा हमारे सामने लगा करके प्रकट होते हैं या जब हम उनकी कल्पना करते हैं, तो उस अभय मुद्रा का जो प्रभाव होता है वो इतना विशिष्ट होता है कि हम सभी प्रकार की भयों से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार की ये वर मुद्रा है। हमें सभी प्रकार के वर मिलते हैं। अब इस सभी प्रकार में सब कुछ आ गया। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ गया, इसमें स्वास्थ्य आ गया, इसमें संपत्ति आ गई, इसमें ऐश्वर्य आ गया, इसमें सांसारिक सुख आ गए, इसमें आध्यात्मिक सुख आ गए। आपने देखा होगा विभिन्न टीवी सीरियल्स में, विभिन्न धार्मिक फिल्मों में राक्षस लोग बहुत तपस्या किया करते थे और इतनी तपस्या करते थे, इतने विधि विधान से करते थे कि देवी या देवता को उनके सामने प्रकट होना पड़ता था और उन्हें वरदान देने के लिए कहते थे कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो ये वरदा मुद्रा, जो व्यक्ति स्वयं इसका अभ्यास करता है वो एक प्रकार से अपने को वरदान देता है। अपने को वरदान देता है स्वास्थ्य का, संपत्ति का, सुख का, ऐश्वर्य का, भोगों का, मोक्ष का। कहने का अर्थ ये कि वर मुद्रा लगाने वाला अपने को समस्त प्रकार की निधियां, संपत्तियां स्वयं ही प्रदान करने में, स्वयं ही रिसीव करने में सक्षम हो जाता है। अब यहां हमारी उंगलियां नीचे की ओर हैं और अभय मुद्रा में ये उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं। तो अपनी इस हथेली के माध्यम से ही हम ऊर्जा को रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम ईश्वर के आगे कुछ मांगते हैं या उनको प्रणाम ही करने जाते हैं, तो हमने अपने हाथों को या तो नमस्कार मुद्रा में लगा लेते हैं या अपनी दोनों हथेलियों को पलट कर आकाश की ओर कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारी कॉन्शसनेस में एक बात छुपी हुई है, चेतना में, कि हमारी हथेलियां ही रिसीवर हैं ऊर्जा का, बहुत बड़ा रिसीवर।
और आपने देखा होगा कि जब भी हम ईश्वर से कुछ मांगने चलते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ ही हरकत में आते हैं। हमारी हथेलियाँ चाहे वो आपस में जुड़ जाएं, नमस्कार मुद्रा बन जाए, या फिर वो आकाश की ओर पलट जाएं और हम उनसे आंखें बंद करके जो कहना है या जो शेयर करना है, जो मांगना है, वो मांगते हैं। तो ये अंतर मन में हमारे छुपा हुआ है कि हाँ, हथेलियों से ही हम ऊर्जा रिसीव करते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसा? जब ईश्वर के सामने, जब देवी या देवता के सामने कुछ अपनी बात कहने जाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है? दोनों हथेलियों को या तो आप मिलाकर उनको नमस्कार करने लगते हैं, या अपनी दोनों हथेलियों को पलट देते हैं आकाश की तरफ और उनके आगे उनसे मांगने लगते हैं। क्योंकि चेतना में छुपी हुई हैं मुद्राएं। कहाँ तक इनको नेग्लेक्ट करेंगे आप? मुद्राएं, योग, तंत्र सब आपकी चेतना में छुपा हुआ है। ये अलग बात है कि आप आधुनिक जीवन की आपाधापी में न तो उसको पकड़ पा रहे हैं, न पहचान पा रहे हैं, न उसका प्रयोग कर रहे हैं डेली लाइफ में। इससे कुछ होता नहीं है। ऊर्जाएं अपना कार्य कर रही हैं और वो मुद्राएं आपकी जानकारी के बिना भी या नहीं भी आपसे लगवाई जा रही हैं। तो वर मुद्रा जो लगाएगा वो अपने आप को ही एक प्रकार से ब्लेस करेगा, अपने आप को ही वरदान देगा, सब चीज़ों का वरदान। इसमें कुछ एक विशिष्ट ऐसी बात नहीं है जिसका उल्लेख अलग से किया जाए। वरदान यहाँ जब कोई राक्षस उपासना करता था तो एक लक्ष्य लेकर चलता था, मुझे देवताओं को परास्त करना है, तो वो इसी प्रकार के वरदान मांगता था। यहाँ जब इस मुद्रा को लगाएंगे और मन में कुछ विचार नहीं रखेंगे तो वरदान तो अपने आप ही प्राप्त होने लगेंगे। वो क्योंकि अपने हथेली की पोजीशन, अपने पाम की पोजीशन ऐसी बना ली कि आप रिसीवर मोड में आ गए। अब आप ऊर्जाओं के लिए रिसीवर बन गए, अब आप उनके लिए सैटेलाइट डिश बन गए, ऊर्जाओं के लिए, दैवीय ऊर्जाओं के लिए, हायर एनर्जीज के लिए। तो फिर तो वरदान आपको मिलने ही है और जीवन सुधारना ही है। वर मुद्रा जो लोग पहले से करते हैं वो अपने कमेंट्स करें। वर मुद्रा के बहुत रहस्य हैं, उन पर विस्तार से बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज के अंक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि आदिशक्ति की प्रिय वर मुद्रा आपको कैसे लगानी है और क्या इसके लाभ आपको हो सकते हैं यदि आप नियमित प्रयोग करें। पूरी श्रद्धा, पूरी निरंतरता, पूरी दृढ़ता, पूरी उत्साह, पूरी आशा, पूरे विश्वास, पूरे उल्लास, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरी विनय, पूरी आस्था के साथ करेंगे तब लाभ हो जाएगा। क्योंकि सबकी एक कर्तव्य है। बहुत सा ज्ञान छुपा पड़ा है, बहुत सा ज्ञान लिखा पड़ा है, बहुत सा ज्ञान बोला जा रहा है। भारत देश तो वो देश है जहाँ 24 घंटे प्रवचन उपलब्ध हैं। 24 घंटे 24 आवर्स निरंतर निर्बाध गति से प्रवचन उपलब्ध हैं, हर विषय पर उपलब्ध हैं। लेकिन कितने लोग अपने जीवन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं उन प्रवचनों के माध्यम से? ये एक विचारणीय बात है। तो ज्ञान तो बहुत है, पर उसका उपयोग दैनिक जीवन में जितना हो जाए उतना ही वो ज्ञान टिकाऊ हो जाता है, काम में आ जाता है, आगे की पीढ़ियों के लिए शेयर हो जाता है। तो कैसे इस मुद्रा को करना है और क्या लाभ हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया। ये शास्त्र के प्रकाश में ये थी वर मुद्रा। अभय मुद्रा का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। वर मुद्रा और अभय मुद्रा जब दोनों को मिला देंगे तो बनती है पार्वती मुद्रा। और पार्वती मुद्रा अपने आप में एक बड़ी शक्तिशाली मुद्रा है, एक बड़ी प्रभावशाली मुद्रा है। लास्य नृत्य में ये मुद्रा प्रयोग की जाती है। जो लोग नृत्य में रुचि रखते हैं या नृत्य के पारंगत हैं या नृत्य के विशारद हैं या नृत्य के अभ्यासी हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ी सी भी जिनको जानकारी है, वो पार्वती मुद्रा के बारे में अवश्य जानते हैं। पार्वती मुद्रा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और किस प्रकार से ये मुद्रा लगानी है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए, क्या क्या इससे लाभ होंगे, इस विषय में विस्तार से वीडियो बना देंगे 1-2 दिन में ही। तो कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप पार्वती मुद्रा के बारे में जानना चाहेंगे और क्या क्या जानना चाहेंगे, किस किस प्रकार से। अपनी जो जिज्ञासाएं हैं वो भी प्रकट करिए।
जो लोग पार्वती मुद्रा, अभय मुद्रा या वर मुद्रा या वरदा मुद्रा या वरद मुद्रा पहले से लगाते आ रहे हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना शेयर करेंगे उतना सनातन ज्ञान फैलता चला जाएगा, विस्तारित होता जाएगा और पूरा विश्व इस सनातन ज्ञान से चमत्कृत हो जाएगा। हो तो रहा ही है, योग और आयुर्वेद ने ये सब दिखा ही दिया है। अब हमको अपने अपने छोटे छोटे गिलहरी वाले प्रयत्न करने हैं, वो करिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।